बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब पहली बात तो ये है कि जो कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिस अंदाज से उन्होंने तानाबाजी की है पीटीआई के ऊपर, उन्होंने तो सारी उन्होंने सिक्योरिटी कहा मामला है कि जुडिशल कमीशन बनाएं जी, फिर आपको वो भी, ये तो अनवार काकड़ वाली बात हो गई। हनीफ अब्बासी ने उसको कहा मैं कसम उठाता हूँ कि तुमने किसमें कमीशन खाया है। वो कहता है कि मैंने फॉर्म 47 की बात की तो तुम PMLN मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। अनवार काकड़ जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव दी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसकी नाक के नीचे सब कुछ ये 2 नंबरी हो रही थी और उसके नीचे सब कुछ जो कुछ हुआ और उसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर, ये सारे मिली भगत से सब कुछ कर रहे थे। इनकी जुर्रत है। लेकिन सर 2014 के धरने पीटीआई जिस तरीके से इल्जाम लगाया जाता है कि उसको सपोर्ट किया गया, उनसे डिस्टेंट भी तो कर लिया मौजूदा फौज ने अपने आप को। हम तो इलेक्शन मांग रहे थे। कौन पॉलिटिकल पार्टी होगी जो इलेक्शन में जाने वाली हो, इलेक्शन का 3 दफ़ा पिटीशन फाइल कर चुकी हो, वो कहे कि नहीं जी हम ऐसा वाक़या कर देते हैं। दूसरी बात मुझे बताएं, उस दिन का किसको पता था कि आज इमरान खान को उठाया जाएगा, और वो भी रेंजर्स के जरिए या SSG कमांडोज के जरिए उठाया गया ना। और वो CCTV फुटेज साथ ले गए, न सिर्फ साथ ले गए, मुझे ये बताएं ऑडियो मैसेजेस सुनाए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो उस दौर के क्या ऑडियो मैसेजेस की हैसियत है कोई, उसकी कोई वैलिडिटी है, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, उसको कोई वेरासिटी को चेक कराई गई है? मुझे एक बात बता दें, हमने पहले दिन क्या कहा? हमने सिंपल एक मुतालबा रखा, लेट द जुडिशल कमीशन बी कॉन्स्टिट्यूटेड। आज इंसाफ मांग रहे हैं ना, मुझे ये बताएं, आप मुलजिम भी आप हमें ठहराते हो या जिन लोगों को ठहराते हो, कंप्लेनेंट भी हो, मिलिट्री कोर्ट के जरिए तुम खुद जज भी हो, तुम खुद गवाह भी हो, कैसे मुमकिन है ये हो जाए?